हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टेंशन में होंगे। लेकिन बाबू घबराना नहीं है, ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, हिम्मत दिखाने का है। परेशान नहीं होना है, आप मेरे साथ रहिए। मैं अपना हाथ दे रहा हूँ, आप मेरे हाथ में हाथ डाल के चलिए। बस जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ साथ साथ चलते रहिए, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यकीन मानिए आपके चेहरे पे उस दिन बहुत अच्छा मुस्कान होगा एंड आप मुझे भी बहुत अच्छी बातें बोलोगे कि नहीं सर, आपने जो मेहनत करवाया था ना वो वर्थ इट हुआ। आप वाकई रिजल्ट लेकर जाओगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बस किसी तरह से टॉप 20 सीरीज को कवर कर लो, ठीक है। ये पार्ट 9 रहने वाला है। पार्ट 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, राइट। हाँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 में भी इस पार्ट से क्वेश्चन आए थे और इस साल भी आएगा। मतलब यही समझ लो, ऐसा चीज है जो कंफर्म आना ही है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? एक्सप्लेन थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए। बताओ भाई, निस्पंदन तिस्पंदन मत समझना भाई, फिल्ट्रेशन है ना, एकदम उतना भी हिंदी में मत जाना। डिफाइन फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, फिल्टर करना, ठीक है। क्या होते हैं एंड इनके थ्योरीज को एक्सप्लेन करिए कि कौन कौन सी थ्योरीज होते हैं फिल्ट्रेशन के, ठीक है। तो देखो भाई, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। छानना मतलब समझते हो? अगर कोई चाय बनाने जानता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आज की जो जेंजी लड़कियां होंगी, मॉडर्न लड़कियां होंगी, वो बोलती हैं नहीं मैं तो चाय भी बनाना नहीं जानती हूँ। लड़का लोग सब कुछ बनाता है, चाय और मैगी से शुरुआत करता है, पनीर बटर मसाला भी बना देगा। लड़का लोग में ये खूबी होता है ना। हम देख रहे हैं जितना मॉडर्न लड़का लोग होते जा रहा है, लड़का लोग में टीचिंग मतलब कुछ की कुकिंग एबिलिटी बढ़ गया है, लड़की लोग में धीरे धीरे घटते जा रहा है। खैर, चाय तो कम से कम जानते होगे। हाँ चलो, नहीं जानते होगे तो अभी हम सिखा देंगे, ठीक है। हाँ देखो, दीदी चाय पी रही है ना, बस अगर चाय बनाने जानते हो तो ये फिल्ट्रेशन का टॉपिक आपका बहुत आसान लगेगा। देखो, चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चलो बताते हैं चाय बनता है कैसा है। एक पतीला लेते हैं, पतीले में पानी, दूध, चिपत्ती, चीनी, इलायची सब डाल करके गैस पे ऑन करके चढ़ा देते हैं, चीनी वगैरह डाल करके खौला देते हैं, राइट। बन गया चाय। जब चाय बन जाता है तो उससे क्या होता है कि हम उसको फिल्टर करते हैं। क्यों फिल्टर करते हैं सर? क्यों फिल्टर करते हैं भाई? चाय नहीं कैसे फिल्टर नहीं करोगे तो पियोगे कैसे, है कि नहीं। हाँ, तो फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चाय है, जो बना हुआ चाय है जिसमें चीनी चयपत्ती सब कुछ है, हम उसको एक चाय छन्नी के साथ फिल्टर करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड है वो पास कर जाता है और आसानी से पी लेते हैं। पहले याद करो, जब गांव घर में होता था क्या कि छन्नी नहीं रहता था ना, तो हम लोग के घर में हम देखे हैं कि धोती का कपड़ा होता था, धोती के कपड़े से छाना जाता था चाय या फिर कोई भी चीज़ को। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड पार्टिकल को अलग करते हैं, किससे? लिक्विड से। जैसे चाय है, चाय एक सस्पेंशन है, उसमें लिक्विड भी है सॉलिड भी है। लिक्विड पानी और दूध है जिसमें कलर आ चुका है, और सॉलिड उसमें चयपत्ती है। तो उस लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करने का प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। यानी फिल्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया है जिसमें सेपरेट करते हैं किसको? सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड। फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करते हैं थ्रू पोरस मीडियम। पोरस मीडियम यानी छिद्रयुक्त माध्यम से। जैसे ये छन्नी है तो ये छिद्रयुक्त माध्यम है, इसमें से जो क्लियर लिक्विड हमें प्राप्त हो जाता है वो एक्सट्रैक्ट कहलाता है, वो फिल्ट्रेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट कहलाता है, जो कि चाय पीते हैं फिर, है कि नहीं। हाँ, तो वही बोल रहा है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस समझना, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ फ्लूइड बाय पासिंग सेम थ्रू अ पोरस मीडियम। मैंने क्या बताया कि चाय छानते हो ना, ये प्रोसेस है सॉलिड को फ्लूइड से सेपरेट करना। फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, समझ रहे हो ना। हाँ, तरल में से जो ठोस पदार्थ है उसको बाहर कर देना, छन्नी से बाहर करते हो, यस। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को सेपरेट करना फ्रॉम फ्लूइड बाय पासिंग द सेम थ्रू पोरस मीडियम। यानी उसको पास कराएंगे किससे? पोरस मीडियम। पोरस मतलब होता है छिद्रयुक्त माध्यम। जैसे छन्नी छोटे छोटे छेद होता है, उससे क्या होता है, दैट रिटेन्स द सॉलिड, जो कि सॉलिड को रिटेन कर लेता है, यानी सॉलिड यहीं पर रह जाता है, सॉलिड को नीचे नहीं आने देता है, और अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू, और फ्लूइड को अलाउ कर देता है कि हाँ भैया फ्लूइड पास हो जाए। अरे नहीं समझे? हाँ भाई, चाय बनाने का प्रक्रिया से आप फिल्ट्रेशन समझ जाओगे। क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करना है किसके द्वारा? थ्रू अ पोरस मीडियम। थ्रू अ पोरस मीडियम।
पोरस मीडियम क्या करेगा, सॉलिड को रिटेन कर लेगा, छन्नी में चपत्ती ऊपर जम जाता है और जो क्लियर लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको पास करने देगा, अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू, फ्लूइड को पास करने देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो वही बोल रहा है हिंदी में, देखो क्या कह रहा है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, इसे तरल पदार्थ से ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ठोस पदार्थ को एक छिद्र युक्त माध्यम, छिद्रपूर्ण माध्यम से गुजारा जाता है, ठोस पदार्थ को बनाए रखता है, वो ठोस पदार्थ को रिटेन कर लेता है एंड तरल पदार्थ को गुजरने देता है, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब जिसको हमें फिल्टर करना है उसको स्लरी कहते हैं। जैसे चाय में चीनी है, चायपत्ती है ना, हाँ, चीनी है, चायपत्ती है, लौंग है, इलायची है, सब कुछ है, अदरक है, तो वो क्या हुआ, उसमें सॉलिड लिक्विड सब है, तो उसको स्लरी कहा जाता है, यानी सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, वो सस्पेंशन जिसे हमें फिल्टर करना है वो स्लरी कहलाता है, वो स्लरी कहलाता है। एंड फिल्टर मीडियम क्या कहलाता है सर, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, यानी जो चायपत्ती छन्नी यूज हो रहा है ना, जिससे चाय छान रहे हैं, तो जो पोरस मीडियम है, जो पोरस मीडियम है जिससे फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो मीडियम आपका एक्चुअली फिल्टर मीडियम कहलाता है। तो पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, जो कि सॉलिड को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्टर मीडियम कहते हैं। यानी स्लरी क्या हुआ, स्लरी हुआ सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, यानी वो सस्पेंशन जिसे हमें फिल्टर करना पड़ा। फिल्टर मीडियम क्या हुआ, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, यानी वो पोरस मीडियम छिद्रयुक्त माध्यम जिसके द्वारा वो सॉलिड रिटेन करता है, क्या करता है, सॉलिड रिटेन करता है, ये होता है फिल्टर मीडियम। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आपके एग्जाम में अगर फिल्ट्रेशन पे सवाल आएगा तो एक बेसिक सा ये वाला डायग्राम बनाना कि ये एक आपका समझ लो बर्तन है, जिसमें आपका ऊपर में फीड डाला हुआ है, यानी सस्पेंशन यानी स्लरी डाला हुआ है जिसको फिल्टर करना है, बीच में ये फिल्टर मीडियम इस तरीके से बना देना, ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, ये जाली जैसा फिल्टर मीडियम है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेट प्राप्त हो रहा है, यानी जो क्लियर लिक्विड, कलर्ड लिक्विड हमें प्राप्त हो गया तो वो फिल्ट्रेट हो गया, जो जिसको हमें फिल्टर करना है वो स्लरी हो गया। जो माध्यम है, जो पोरस मीडियम है, ये फिल्टर मीडियम क्या होता है, पोरस मीडियम होता है, तो ये जो पोरस मीडियम है ये फिल्टर मीडियम हो गया, क्या क्या हो गया, फिल्टर मीडियम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि देखो चाय जब छानते हो तो आपने देखा कि जो चाय है जिसको फिल्टर करना है वो स्लरी कहलाएगा, जो पास कर गया वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, और जो छन्नी है वो फिल्टर मीडियम कहलाएगा। लेकिन छन्नी के ऊपर भी जो चायपत्ती जमा होते जाता है, अरे होता है कि नहीं, हाँ, छन्नी के ऊपर भी चायपत्ती जमा होते जाता है, एक पहाड़ बनते जाता है, उसको फिल्टर केक कहते हैं, वो एक्चुअली केक बनता है, फिल्टर केक। तो ये बोल रहा है एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर, फिल्टर मीडियम, यानी फिल्टर मीडियम के ऊपर, फिल्टर मीडियम के ऊपर जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता जाता है वो फिल्टर केक कहलाता है। यानी फिल्टर केक क्या है, फिल्टर पर जमा ठोस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ जम जाता है उसको फिल्टर केक कहते हैं। एंड फिल्ट्रेट क्या है, क्लियर लिक्विड, जो क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, यानी फिल्टर के द्वारा जो पास कर जाता है क्लियर लिक्विड, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। यानी आपने क्या देखा भाई, फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड, फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करना, किसके द्वारा हम पास कराते हैं उसको, पोरस मीडियम के द्वारा पास कराते हैं, है ना, हाँ, यहाँ पोरस मीडियम सॉलिड को रिटेन कर लेता है और फ्लूइड को पास होने देता है, ये फिल्ट्रेशन कहलाता है। स्लरी, ऐसा स्लरी, स्लरी उसको कहते हैं सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, जिसको हमें फिल्टर करना है। फिल्टर मीडियम, ये सब पूछा जाता है कि बताओ भाई स्लरी क्या है, तो स्लरी होता है आपका सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड। फिल्टर मीडियम क्या है, जो पोरस मीडियम, जो सॉलिड को रिटेन कर ले, रोक ले, है ना, हाँ। फिल्टर केक, जैसे कैसे आईपीएल टीम खिलाड़ी को रिटेन करती है, यानी रोक लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती, वही वाली बात है रिटेन करना। फिल्टर केक जो कि एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम के ऊपर जो सॉलिड एक्यूमुलेट हो गया है। फिल्ट्रेट जो क्लियर लिक्विड पास कर जाती है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, ये तो फिल्ट्रेशन हो गया, आपके एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में फिल्ट्रेशन आ जाए तो इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, कितने प्रकार के होते हैं फिल्ट्रेशन, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर फ्लोज द बेसिक रूल्स दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में थोड़ा कुछ याद रखना होगा, ध्यान से सुनना। यानी फिल्टर के माध्यम से, फिल्टर के माध्यम से मतलब जो फिल्टर पेपर है या फिर फिल्टर मीडियम है, फिल्टर के माध्यम से तरल पदार्थ का प्रवाह उन बुनियादी नियमों का पालन करता है जो प्रतिरोध प्रदान करने वाले माध्यम से किसी भी तरल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। मतलब है कि देखो
जब आप चाय छानते हो तो हर समय एक ही रेट से चाय छनाता है? नहीं, शुरुआत में बहुत तेज़ी से चाय छनाता है। जैसे जैसे चायपत्ती जमा होते जाता है, चाय छनाना स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस लगने लग जाता है, ज़्यादा प्रतिरोध लगने लग जाता है। तो वही वाली बात बोल रही है कि अलग अलग चीज़ों की वजह से यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है, बस एक नियम लिखना चाह रहा है कि कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसके हिसाब से होता है। कह रहा रेट ऑफ फ्लो, यानी जो रेट ऑफ फ्लो है एक्सप्रेस्ड एज रेट बराबर ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जैसे ये चायपत्ती है, चाय छन्नी है, ये चाय छन्नी है, ऊपर से जो चाय गिर रही है इस फोर्स को हम लोग रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, मतलब सॉरी ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ जो चायपत्ती जमा होते जा रहा है ये अपोजिट फोर्स लगा रहा है, रुकेगा ना चाय को छन्ने से, तो वो जो चायपत्ती जमा होता है फिल्टर केक की वजह से रेजिस्टेंस लगता है। तो एक्चुअली ऊपर से लग रहे ड्राइविंग फोर्स, नीचे से लग रहे रेजिस्टेंस के रेशियो को रेट कहते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलता है? तो रेट ऑफ फ्लो निकलता है ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस से, ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कितना वॉल्यूम कितना लीटर पर यूनिट टाइम हुआ, डीवी बाई डी से डिनोट किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है सर? तो ड्राइविंग फोर्स मतलब है प्रेशर ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम प्रेशर यानी कि जो ऊपर से जो प्रेशर आ रहे हैं और प्रेशर डाउन स्ट्रीम जो नीचे का प्रेशर है, इस दोनों के माइनस करने से जो आता है उसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, याद रखना रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। यानी जो चाय छानते हो तो चायपत्ती क्या हर समय एक समान रेजिस्टेंस हर समय एक समान चाय छनाता रहता है? नहीं, शुरुआत में रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम है तो चाय स्पीड से छनाता है, लेकिन वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे चायपत्ती बढ़ता जाता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर वही फिल्टर केक बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन का रेट कम होता जाएगा। तो ये बोल रहा है रेजिस्टेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम। यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, ये इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम। यानी फिल्टर मीडियम के ऊपर सॉलिड जैसे जैसे डिपोजिट होते जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और फिल्टर का रेट घटता जाता है। देयरफॉर कह रहा है देयरफॉर फिल्ट्रेशन इज नॉट स्टीडी प्रोसेस, इसलिए फिल्ट्रेशन एक स्टीडी प्रोसेस, एक समान प्रक्रिया नहीं है। फिल्ट्रेशन एक समान प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए कहा जाता है फिल्ट्रेशन इज नॉट अ स्टेडी प्रोसेस। द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी रेट ऑफ फ्लो सबसे ज़्यादा कब होता है? शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के शुरुआत में। सिंस रेजिस्टेंस इज मिनिमम, क्योंकि उस समय पर रेजिस्टेंस मिनिमम है, क्योंकि चायपत्ती कम से कम जमा होता है ना। हाँ, जस्ट चाय वाला कॉन्सेप्ट अगर मन में बना लिए तो फिल्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। मैंने क्या बताया? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करना थ्रू पोरस मीडियम, यानी छिद्रयुक्त माध्यम के द्वारा। रिटेन्स सॉलिड, जो कि सॉलिड को रिटेन कर लेता है एंड फ्लूइड को पास होने देता है, ठीक है। इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे स्लरी होता है, फिल्टर मीडियम होता है। तो स्लरी वो चीज़ है जिस सस्पेंशन टू बी फिल्टर, वैसा सस्पेंशन जिसको हमें फिल्टर करना है वो स्लरी कहलाता है। फिल्टर मीडियम जो कि पोरस मीडियम है, जो कि सॉलिड को रिटेन करेगा। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, है ना। हाँ, उसके बाद फिल्टर केक, तो एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर्स, यानी फिल्टर के ऊपर जो सॉलिड एक्यूमुलेट हुआ, जैसे चाय छन्नी के ऊपर जो चायपत्ती जमा हो जाता है। हाँ, फिल्टरेट क्लियर लिक्विड जो पास कर गया, जो एक्चुअल चाय मिलता है हमें। थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? तो ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस होते हैं। एंड याद रखना रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी डीवी बटे डी से डिनोट किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम होता है। रेजिस्टेंस एक समान नहीं होता है हर समय, चाय में जो प्रतिरोध लगता है हर समय, क्योंकि चायपत्ती जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, रेजिस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता है। इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीजेज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम, यानी फिल्टर मीडियम के ऊपर सॉलिड का डिपोजिशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। सो इसलिए कहा गया फिल्ट्रेशन इज नॉट अ स्टीडी प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एक समान प्रोसेस नहीं है, एक समान प्रोसेस नहीं है। रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट, पूछेगा कि भाई तो फिल्ट्रेशन का रेट कब शुरू मतलब कब सबसे ज़्यादा होता है, शुरुआत में या लास्ट में? नहीं, शुरुआत में। क्यों? क्योंकि उस समय बिल्कुल फिल्टर केक नहीं है। चायपत्ती जब चाय छानते हो तो शुरुआत में सबसे तेज़ी से, अगर ज़्यादा चाय छानते हो, एक समय पे होगा बहुत ज़्यादा चायपत्ती होता है तो धीरे धीरे ठोकना पड़ता है ना। हाँ, तो ये बोला रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन,
फिल्ट्रेशन के शुरुआत में, यानी कि प्रक्रिया के शुरुआत में प्रवाह की दर सबसे अधिक होती है क्योंकि उस समय प्रतिरोध न्यूनतम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। अब है फिल्ट्रेशन के थ्योरीज, 3 थ्योरी हैं, याद कर लो। एक है पॉस्युलीज थ्योरीज, जो उसमें इक्वेशन आपको याद करना और एग्जाम में लिखना है। इक्वेशन लिख के रख लो और उसमें क्या क्या समझना कुछ नहीं है, रट लो। पॉस्युलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन एंड कोजेन कार्मन इक्वेशन। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आ गया था कि बताओ डार्सीज इक्वेशन क्या दिखाता है, किस चीज के रिलेटेड लॉ है, तो लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन है। हो सके इस बार आपसे पॉइसुलीज इक्वेशन पूछ दे। एक बार पूछ दिया था डार्सीज इक्वेशन में भी क्या दिखाता है, तो ऐसे सवाल आए हुए हैं, तो 2 गो तो कम से कम जरूर याद रखना, पॉइसुलीज इक्वेशन और डार्सीज इक्वेशन। क्या है पॉइसुलीज इक्वेशन? तो पॉइसुलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो पॉइसुलीज हैं, कंसीडर दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर द प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। यानी कैपिलरीज के अंदर कैसे ब्लड या फ्लूइड फ्लो करता है, जस्ट लाइक दैट वैसा एक स्टेडी प्रोसेस है, यानी कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है लिक्विड का। यानी पॉस्युलीज कंसीडर किए थे, फिल्ट्रेशन बिल्कुल समान है, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना लिक्विड अंडर प्रेशर, जैसे कैपिलरीज के अंदर एक मतलब ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, तो एक तरीके से वैसा होता है। लेकिन आपको ये लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये लाइन नहीं भी याद रहेगा चलेगा, इक्वेशन याद रहना चाहिए। इक्वेशन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा और कौन सा क्या टर्म क्या डिनोट कर रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो पॉस्युलीज इक्वेशन इक्वल टू लिख देना v इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर के पावर 4 बटे 8L ईटा, ये होता है पॉस्युलीज इक्वेशन, याद कर लो। v इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर के पावर 4 बटे 8L ईटा बटे 8L ईटा, ठीक है। हाँ, ये आपके पॉस्युलीज इक्वेशन के जो इक्वेशंस हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी क्या दिखाता है सर, रेट ऑफ फ्लो दिखाता है। भी क्या दिखाता है, रेट ऑफ फ्लो दिखाता है। रेट ऑफ फ्लो दिखाता है, जिसको यहाँ पे पूछा गया था कि किस रेट से दवा फ्लो हो रही है, ठीक है। दवा मतलब जो फिल्ट्रेशन हो रही है, किस रेट से फिल्ट्रेशन हो रही है। अच्छा, डेल्टा पी मतलब ये होता है क्या, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, जिसको पास्कल से दिखाया जाता है, ठीक है। पी ए मतलब पास्कल यूनिट में दिखाया जाता है, यूनिट लिखा हुआ वहाँ, यानी कि डेल्टा पी जो यहाँ लिखा हुआ है ना, डेल्टा पी का मतलब है प्रेशर डिफरेंस। आर का मतलब है रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड, याद रखना, आर फॉर रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड में कैपिलरी का रेडियस क्या है। एल जो है यहाँ पर, एल मतलब है थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। एक्चुअली इसको एन नहीं पढ़ते, इसको ईटा पढ़ा जाता है। ये एन ऐसे होता है, ये ऐसे, सॉरी एन ऐसे होता है, ये ऐसे है, देख लो ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये इसको ईटा पढ़ते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, ITA ईटा, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट को दिखाता है, यानी फिल्ट्रेट कितना गाढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो पॉस्युलीज इक्वेशन क्या होता है सर, तो v इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर के पावर 4 बटे 8L ईटा, लिख के याद कर लो। मैं फिर से लिख के बताता हूँ, आप भी लिखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ, याद हो जाएगा। बोलो v इक्वल टू, एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा देख के जाना, मेरा दिल कह रहा है इस बार फिल्ट्रेशन के लॉज आ जाएंगे आपके एग्जाम में, 5 नंबर मिलेगा सीधा। इस तरीके के क्वेश्चन में इक्वेशन वगैरह लिखते हो ना, एग्जामिनर बहुत खुश होता है। v इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर के पावर 4 बटे 8L ईटा, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। डार्सीज इक्वेशन क्या है सर, डार्सीज इक्वेशन क्या है, तो डार्सीज इक्वेशन होता है v इक्वल टू के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल, के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल, ये भी वही है, रेट ऑफ फ्लो को ही दिखाता है। यहाँ पर भी v क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, बस अलग क्या हुआ k, तो k परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है ऑफ द केक, बस। बाकी a इक्वल टू सरफेस एरिया है और अदर टर्म्स सेम एज प्रीवियस इक्वेशन। जैसे यहाँ पर भी अगर डेल्टा पी है तो प्रेशर डिफरेंस है, ईटा है तो विस्कोसिटी है, एल है तो थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक है ना, बी है तो रेट ऑफ फ्लो है, तो सब चीज़ वही है, बस जो अलग टर्म था वो मैंने बता दिया। बी इक्वल टू के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल, काफ़ी बार सवाल आए हुए हैं इक्वेशन से कि बताओ यहाँ पर डार्सीज इक्वेशन क्या दिखाता है, फिल्ट्रेशन को दिखाता है, फिल्ट्रेशन का लॉ है। यहाँ भी क्या डिनोट करता है, तो रेट ऑफ फ्लो डिनोट करता है। किसी दिन ये पूछ देगा ईटा क्या डिनोट करता है, तो विस्कोसिटी डिनोट करता है, ठीक है। हाँ, लास्ट है, इसको मन करे तो याद करो, छोड़ चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, इससे कभी सवाल नहीं आए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में थ्योरी लिखने आएगा तो लिख देना। क्या है भाई, कोजेन कार्बन इक्वेशन, इसको केसी इक्वेशन भी कहते हैं, केसी इक्वेशन, कोजेन कार्बन इक्वेशन। इसका क्या होता है, v इक्वल टू ए बटे एन एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी बटे के एल बटे समेशन स्क्वायर बटे 1 माइनस समेशन होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो समेशन है ना, इस तरीके से दिखा रहा है, इसको हम लोग पोरोसिटी ऑफ द केक कहते हैं, केक की पोरोसिटी।
S फॉर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, K फॉर कोजेनी कांस्टेंट, K फॉर कोजेनी कांस्टेंट, L फॉर लेंथ, फिल्टर केक का लेंथ, है ना, यही सब है। तो मन है तो याद कर सकते हो, V इक्वल टू ए बटे एन एस स्क्वायर, क्या दिक्कत है, याद कर लेना यार, डेल्टा P बटे के एल इंटू समेसन स्क्वायर बटे 1 माइनस समेसन इंटू होल स्क्वायर, ठीक है, बस यही है, ठीक है। चलो देखो अब क्वेश्चन कैसे कैसे बने हुए फिल्ट्रेशन से, आप लोग करके दिखाओ, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ, है ना, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अकेले सब पे भारी है, वही वाली बात है, हमारा टॉप 20 जंजीर में जकड़ा राजा है, अकेले सब पे भारी है, चाहे वो टॉप 20 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब यहीं से आएगा। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स में फिल्ट्रेशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेज, डिसॉल्व सॉलिड इनटू लिक्विड, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मिक्स सॉलिड एंड लिक्विड। तो आंसर हो जाएगा टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड को सेपरेट करता है लिक्विड से या गैसेस से, तो उसको हम लोग कहते हैं, मैंने बताया सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना, जैसे चाय में से चाय पत्ती को अलग करते हो ना, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्टेड ऑन फिल्टर मीडियम फ्रॉम द, बताओ, सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्टेड ऑन द फिल्टर मीडियम फॉर्म द, क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो फिल्टर मीडियम के ऊपर बनाता है, क्या बनाता है, फिल्ट्रेट, क्या कहते हैं उसको, फिल्ट्रेट, स्लरी, फिल्टर केक या सुपरनेटेंट, मैंने बताया केक बनाता है, केक, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सी। यार आप लोग दिल जीत लेते हो, इतना अच्छा आंसर कर रहे हो, सी, फिल्टर केक। ना अच्छा आंसर करते हो तो गाना गाने का मन करने लगता है हमको मेरा आदत है थोड़ा। अभी गर्मी का दिन है, चलो थोड़ा हम भोजपुरी गाना गाते हैं, थोड़ा एडल्ट वाला गाना गाते हैं, बच्चा लोग सुनेगा तो बिगड़ जाएगा। फिल्ट्रेशन रेट इज गवर्नड बाय द इक्वेशन फिल्ट्रेशन रेट इज गवर्नड बाय द इक्वेशन, बताओ भाई, फिल्ट्रेशन रेट, रेजिस्टेंस इनटू फोर्स नहीं, वॉल्यूम इनटू टाइम, प्रेशर माइनस नहीं, रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। व्हेन इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाईएस्ट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कब सबसे ज्यादा होता है, व्हेन इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाईएस्ट, व्हेन इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाईएस्ट, बताओ भाई। तो आंसर हो गए, हाईएस्ट का है मिड लाइन में नहीं, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, आंसर बी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। द क्लियर लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर, फिल्टर के द्वारा जो क्लियर लिक्विड पास कर जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जवाब दो। स्लरी, पार्टिसिपेट, फिल्ट्रेट, सेडिमेंट। तो आंसर हो जाएगा क्लियर लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, आंसर सी। बस चलो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास, तो आप लोग के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगले क्लास में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अब हम लोग बहुत इजीली कर लेंगे, टेंशन ना लो, बट याद रखना ये क्वेश्चन आएगा कंफर्म, ठीक है, ओके। चलो अगले 5 से 6 दिनों में हमारा खत्म होने वाला है भाई, 20 तारीख तक हमारा खत्म हो जाएगा अपना फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ने के लिए पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ ऐप पर, क्रैश कोर्स में, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं भाई पीडीएफ वहाँ से देख लेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, मस्त पढ़ते रहिए एंड सभी लोग सेंट्रल फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, अभी ऑफ चल रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन सेट हो रहा है, कल से 20 मिनट का समय देना है, डेली थोड़ा सा क्विज करते रहिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड एग्जाम के बाद उसमें आपका मेडिसिन, और ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम के लिए हेल्पफुल, एग्जाम के लिए तो कम ही है, फ्यूचर में आपके बहुत मदद करेंगे, 1 साल तक आप रोज मेडिसिन के बारे में नई चीज़ें सीखेंगे, मैं डेली 1 घंटे लाइव आऊँगा,
आधे घंटे के लिए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, लव यू टू गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, थैंक यू।